हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी को प्रणाम करती हूँ। हमने पिछली वीडियो में स्पिरिचुअल जर्नी में की शुरुआत के बारे में बताया था। आज हम मैजिशियन कार्ड का उपयोग करके अपनी स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल जर्नी को मैनिफेस्ट करना बताएंगे। मैजिशियन के साथ हम 4 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे। पहले हम मैजिशियन कार्ड को समझते हैं। यहाँ हमारे सामने मैजिशियन क्रियाशील है जो अपनी मैजिक वांड और अपने व्यापार के उपकरणों के साथ खड़ा है। उसके सामने की टेबल पर प्रतीकात्मक रूप से 4 एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि का प्रतिनिधित्व करने वाले पेंटाकल्स, कप, स्वॉर्ड और कॉइन वांड्स रखे गए हैं। इन बेस मटेरियल्स के साथ वह ब्रेथ ऑफ द गॉड्स कहे जाने वाले 5वें तत्व यानी ईथर को बनाने के लिए एक इंटेंशन स्थापित करता है। मैजिशियन जिसने कभी फूल के रूप में यात्रा की थी, अब अपने स्पिरिट और मैटर को एकजुट करके अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार है। गुलाब और लिलीज जो उसके ऊपर और नीचे उग रहे हैं हमें ये बताते हैं कि जब हम अपने पैशन के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो जीवन सुंदर हो सकता है। अब हम रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। पहला कार्ड आपकी स्थिति को दर्शाता है। दूसरा कार्ड आपकी भावनात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा कार्ड आपके प्रैक्टिकल स्किल्स और रिसोर्सेज का प्रतिनिधित्व करता है। और चौथा कार्ड परिणाम दर्शाता है। कार्ड्स पलटने से पहले आप पूछ सकते हैं हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा यानी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग आपकी आध्यात्मिकता को मैनिफेस्ट करेगी। आइए अब हम कार्ड्स को एक एक करके रिवील करते हैं। पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में नई शुरुआत और अपॉर्चुनिटीज़ का प्रतीक है। ये कार्ड दर्शाता है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक सॉलिड फाउंडेशन पर शुरू कर रहे हैं। मैजिशियन के साथ ये संकेत देता है कि आपके पास अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए सभी ज़रूरी रिसोर्सेज और एबिलिटीज़ मौजूद हैं। और इस कार्ड का मुख्य संदेश ये है कि आपके पास अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये समय है कि आप अपने कॉन्फिडेंस और मैजिशियन के फोकस का उपयोग करें ताकि अपनी भौतिक और आध्यात्मिक वर्ल्ड्स को बैलेंस करते हुए, संतुलित करते हुए आगे बढ़ सकें। जो बीज आप अभी बोएंगे वो लंबे समय तक लाभ देंगे। आइए अब हम दूसरे कार्ड को रिवील करते हैं। दूसरा कार्ड जस्टिस का है। जस्टिस कार्ड आपके इमोशनल स्ट्रेंथ्स को बैलेंस और फेयरनेस के रूप में प्रकट करता है। ये दर्शाता है कि आप अपने डिसीजंस में लॉजिक और इंट्यूशन का सही तालमेल बिठा सकते हैं। मैजिशियन के साथ ये संकेत देता है कि आपकी क्लैरिटी और कार्मिक अवेयरनेस आपकी स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन में बड़ी भूमिका निभाएगी। और इस कार्ड का मेन संदेश ये है कि आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ आपके एबिलिटी टू रिमेन ऑनेस्ट एंड अनबियास्ड अप्रोच में है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा।
इसलिए अपने हर एक्शन और इंटेंशन को प्योर और बैलेंस्ड रखें। आइए अब हम तीसरा कार्ड रिवील करते हैं। तीसरा कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके प्रैक्टिकल स्किल्स और रिसोर्सेज के संदर्भ में चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है। ये संकेत देता है कि कुछ पुराने पैटर्न्स या स्ट्रेटजीज आपके रास्ते में बाधा बन सकते हैं। मैजिशियन के साथ ये आपको याद दिलाता है कि आपकी विल पावर और अडेप्टेबिलिटी इन समस्याओं को हल करने की है। और इस कार्ड का मुख्य मैसेज ये है कि आपके पास सेटबैक्स से सीखने और अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करने की स्किल है। अपने गोल्स पर फोकस करते हुए अनप्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स से बचें। मैजिशियन आपको ये बताता है कि अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करके आप किसी भी मुश्किल को ओवरकम कर सकते हैं। अब हम चौथा कार्ड रिवील करते हैं। चौथा कार्ड पेज ऑफ कप्स का है। पेज ऑफ कप्स आउटकम को इनोसेंस, क्रिएटिविटी और इमोशनल ओपननेस के रूप में दर्शाता है। ये संकेत देता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा नए इंसाइट्स और इंट्यूटिव गिफ्ट्स को जन्म देगी। मैजिशियन के साथ ये बताता है कि आपकी इमेजिनेशन और इमोशनल रिसेप्टिविटी आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को और अधिक प्रभावशाली बनाएगी। और इस कार्ड का मेन मैसेज ये है कि आपकी स्पिरिचुअल पाथ आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव और इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें और इनर चाइल्ड की क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करें। मैजिशियन और पेज ऑफ कप्स मिलकर ये बताते हैं कि आपकी जर्नी न केवल ट्रांसफॉर्मेटिव होगी बल्कि इसमें जॉय और इंस्पिरेशन भी भरी होगी। सारांश में ये रीडिंग दिखाती है कि मैजिशियन आपके भीतर मौजूद पोटेंशियल और मैनिफेस्टेशन पावर्स का प्रतीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप एक मजबूत फाउंडेशन पर हैं और आपके पास अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का सही अवसर है। जस्टिस से ये पता चलता है कि आपकी क्लैरिटी और कार्मिक बैलेंस आपके इमोशनल स्ट्रेंथ्स हैं जो आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दर्शाता है कि चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए आपको अपने प्रैक्टिकल स्किल्स और विल पावर का उपयोग करना होगा। अंत में पेज ऑफ कप्स ये दर्शाता है कि आपकी जर्नी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और इमोशनल फुलफिलमेंट से भरपूर होगी। और मुख्य संदेश ये है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए बैलेंस, फोकस और ओपननेस को अपनाएं। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, चैलेंजेस से सीखें और अपनी इमेजिनेशन और इंट्यूशन पर भरोसा रखें। आपकी जर्नी न केवल ट्रांसफॉर्मेटिव होगी बल्कि इसमें इंस्पिरेशन और जॉय भी शामिल होगी। हमारी रीडिंग यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये रीडिंग आपको अपने अंदर की आध्यात्मिकता को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी और आपको स्पिरिचुअल जर्नी के रास्ते पर गाइड करेगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के बारे में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मेरी ओर से आप सबको प्रणाम।